हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज ये प्रिज्म की आपके दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने प्रिज्म के बारे में बहुत डिटेल से बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने पहला क्लास देखा हुआ है ना, तो समझो आज की दूसरी क्लास आपको एकदम आसान लगने वाली है। ठीक ना? तो आज ये दूसरी क्लास का शुभारंभ करते हैं। और इस क्लास में आज हम लोग श्वेत प्रकाश क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है प्रिज्म द्वारा, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है, विक्षेपण क्षमता क्या होता है, इन सभी के बारे में बहुत डिटेल से सीखने वाले हैं। और इन सभी पे आपके एग्जाम में ना न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है? और न्यूमेरिकल आप लोग तभी धराशायी कर पाओगे जब आप लोग उसका फार्मूला कैसे डिराइव हुआ है, वो फार्मूला क्या है, डिफिनीसन क्या है, डिफिनीसन में उसका फार्मूला छुपा हुआ है, ये चीज़ आपको पता रहेगा। तो ये क्लास को आपको हल्के में लेना नहीं है। चीज़ों को समझेंगे, बूझेंगे, उस चीज़ को समझे रहेंगे, तब आपको फार्मूला भी याद रहेगा। फार्मूला जब याद रहेगा तो आप न्यूमेरिकल को ऐसे ऐसे उड़ा दोगे। ठीक ना? तो आज शुरू करते भाई। तो क्लास शुरू करते हैं अपना श्वेत प्रकाश से। श्वेत प्रकाश होता क्या है भाई? श्वेत मतलब ये तो पूरा सफ़ेद नहीं होता है ना। जो सूर्य की से रोशनी जो आती है, क्या पूरा सफ़ेद होती है, वाइट कलर की होती है? नहीं, जो कलर होता है ना उसी को हम लोग श्वेत प्रकाश कहते हैं। और वो जो श्वेत प्रकाश होता है, उस श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो अगर कोई पूछे श्वेत प्रकाश क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? कि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को ही क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश कहते हैं। इसी चीज़ को मैंने लिखा हुआ है, सूर्य से आने वाली श्वेत प्रकाश किरणों को ही क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश कहते हैं। और इस श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। और 7 रंग में कौन कौन से रंग होते हैं भाई, पहले इसको हम लोग को जान लेना चाहिए। VIBGYOR, पता नहीं कितनी बार देखे होगे कक्षा 10 उसमें ना। लो भाई देखो, पहले क्लास शुरू हुआ नहीं कि गिनना होना चालू। चलो, तो श्वेत प्रकाश जो होता है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं ना। 7 रंग कौन कौन से होते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये हमारे 7 रंग होते हैं। किस में होते हैं? श्वेत प्रकाश में। तो ये श्वेत प्रकाश में कितने रंग हो गए? टोटल 7 रंग हो गए। अब ये 7 रंगों से मिलकर क्या बना हुआ? हमारा श्वेत प्रकाश बना हुआ है ना। अब श्वेत प्रकाश में 7 रंग मिलकर बने होते हैं। अब इस 7 रंग में पहला जो रंग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बैगनी कहते हैं। वायलेट मतलब क्या होता है? बैगनी। आई मतलब इंडिगो, इंडिगो मतलब होता है जामुनी, जामुनी। ब्लू मतलब होता है नीला। ग्रीन मतलब होता है हरा। वाई मतलब येलो मीन्स पीला। ठीक है? ओ मतलब ऑरेंज, ऑरेंज मतलब होता है नारंगी। और रेड मतलब होता है लाल, नारंगी लाल। ठीक ना? नारंगी लाल भी होता है, नाम किसी का नारंगी लाल। ठीक ना? तो ये नारंगी लाल, ये सब हमारे क्या हो गए? कलर हो गए। ये 7 कलर होते हैं। अब पता मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, ऐसे क्यों नहीं लिख दिया कि हाँ ये विबग्योर ये 7 रंग होते हैं, वी मतलब ये, आई मतलब ये, बी मतलब ये, ऐसा क्यों लिखा हुआ है? अब मैं यहाँ पे आपको जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ ना, वो चीज़ें आपको एग्जाम में 1 नंबर तो पक्का दिला के रहेगा। ठीक है ना? 1 नंबर पक्का दिला के रहेगा। प्लस ये चीज़ जब सीखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस खुद बढ़ेगा। कहोगे वाह यार, मैंने बहुत अच्छा नॉलेज आज लिया, आज मज़ा आ गया क्लास में। ये सब चीज़ें मैं खुद कंफ्यूज रहता था, इस कलर का ये ज़्यादा होता है, किस कलर का ये कम होता है, अब ये क्या होता है, अब बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना? वो जब ये चीज़ सीखोगे आपको खुद मज़ा आएगा, क्या हाँ मज़ा आया आज। ठीक है ना? देखो भाई, पहले हम लोग बात करते हैं तरंग दैर्ध्य। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे ये तीर दिखा रहा है। ठीक है? तरंग दैर्ध्य नीचे आने पर बढ़ता है। तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा, लैम्डा मतलब क्या हुआ? तरंग दैर्ध्य। क्या? तरंग दैर्ध्य। ऊपर से नीचे आओ तो क्या होता है? बढ़ता है। ये चीज भाई मुझे लगता है कि सबको याद होता है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है कि नहीं? लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा, बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम। इसका मतलब ये ऊपर से नीचे आ रहे बढ़ता है, मतलब नीचे वाला सबसे बड़ा, ऊपर वाला सबसे कम। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा। ठीक? अब अगर एक चीज़ ये पहले से सबको याद है, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ फार्मूले के बेस पे बताऊंगा, और फार्मूला आपको पहले से याद ही है, उससे आप सेट करोगे, आपको अपने आप निकल के आएगा। और 3-4 चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ आपको। देखो भाई क्या क्या। पहला तो ये हो ही गया। दूसरा दोस्तों, हम लोग यहाँ पे समझते हैं ना, वी मतलब बोले तो चाल। वी मतलब हम लोग क्या बोले? चाल।
अब ये जो चाल होता है, चाल भी जब ऊपर से नीचे आओ वो भी बढ़ता है, वो भी बढ़ता है। चाल वी मतलब वी मतलब चाल, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, चाल क्या होता है, बढ़ता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि चाल बढ़ता है, मैंने बता दिया, क्या मान जाओगे इसे? नहीं, एकदम नहीं, मानना ही नहीं है भाई। देखो कैसे मानोगे, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ ना। फार्मूला होता है v बराबर एन लैम्डा, v बराबर होता है एन लैम्डा। इसको n भी लिखा जाता है, इसी को f भी लिखा जाता है। जो हमने यहाँ पे n लिखा ना ये n क्या अपवर्तनांक नहीं, आवृत्ति है। ये n क्या है, आवृत्ति है। अब आपको तो अच्छे से पता है, मैंने प्रकाश की पहली क्लास में ही सिखाया हुआ है कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है ना, उसका चाल बदलता है, लेकिन अपवर्तनांक नहीं बदलता। गलत, आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या नहीं बदलता है, आवृत्ति। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो प्रकाश किरणों की जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति भैया नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। नहीं बदलती मतलब आवृत्ति क्या हो गई, नियत हो गई। जब आवृत्ति नियत हो गई तो इस चीज़ को मैं v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा लिख सकता हूँ एकदम। इसका मतलब जिसका लैम्डा ज़्यादा उसका v ज़्यादा, जिसका लैम्डा कम उसका v कम। तो अब बताओ जरा देख के मुझे कि ऊपर से नीचे आने पर v बढ़ेगा कि नहीं, एकदम बढ़ेगा। तो लाल रंग का चाल क्या हुआ, सबसे ज़्यादा। बैगनी रंग का चाल सबसे कम। लाल रंग का चाल सबसे ज़्यादा, बैगनी रंग का चाल सबसे कम। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा, बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम। ये चीज़ आपको ऐसे याद कर लेना है। v जिसका ज़्यादा उसका लैम्डा ज़्यादा, जिसका लैम्डा ज़्यादा उसका v ज़्यादा। v लैम्डा जिसका ज़्यादा तो v लैम्डा, r का ज़्यादा v लैम्डा r का कम। ठीक है, r का कम नहीं है, v लैम्डा r का ज़्यादा, v लैम्डा v का कम। v मतलब वायलेट। ठीक ना, चलो तीसरा आती है भाई। ये दो हमने ज़बरदस्त तरीके से सीख लिया, मज़ा आ गया होगा दो सीखने में ना। तीसरा देखो भाई, तीसरा हम लोग सीख लेते हैं अपवर्तनांक। ठीक ना, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक देखो कैसे सीख लेते हैं भैया हम लोग। n बराबर होता है c/v, होता है कि नहीं, एकदम होता है। अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध का सूत्र है ये, हमने बताया हुआ है आपको। अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध स्नेल के नियम वाले जो सूत्र लिखा होगा वहाँ पे हमने बताया होगा। यहाँ पे ये अपवर्तनांक है, ये c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। और निर्वात में प्रकाश की चाल पता है ना आपको, नियत होती है। वह कितनी होती, 3 × 10 की घाते 8। 3 × 10 की घाते 8 निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वह नियत होती है। कोई भी रंग हो, कोनो भी रंग हो, सभी रंगों के लिए प्रकाश की जो चाल है निर्वात में 3 × 10 की घाते 8 मीटर पर सेकेंड नियत है, उतनी फिक्स है। जब इतनी फिक्स है इसका मतलब ये नियत हो गया। और नियत चीज़ को हटाते हैं हम लोग, प्रोपोर्शनल चिन्ह को लेकर आते हैं। n प्रोपोर्शनल टू v, जिसका v ज़्यादा उसका n कम, जिसका v ज़्यादा उसका n कम, जिसका v कम उसका n ज़्यादा। r वाले का रंग का v क्या होता है, ज़्यादा होता है, उसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऊपर जब निचवा आओगे तो जो n होता है, n क्या होता है, n मतलब अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, ये अपवर्तनांक क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। अब ये क्या था, बढ़ता था, नीचे आओ बढ़ेगा, अब नीचे आओ घटेगा। लाल वाला सबसे कम, बैगनी वाला सबसे ज़्यादा। तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम। कहाँ से, यहाँ से मिला। याद भी हो जाएगा, रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा। ठीक ना, रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा ये सब। एक और देख लो जरा, इसलिए मैंने सबको एक जगह पे लिख दिया ताकि आपको ना याद करने में आसानी हो जाए मेरे भाई। ठीक ना, डेल्टा। डेल्टा बराबर, अभी हमने इससे पहले वाली क्लास में सीखा हुआ है। क्या सीखा हुआ, डेल्टा बराबर n-1 × a, जहाँ पे डेल्टा विचलन है, n अपवर्तनांक है, a प्रिज्म कोण है। जो प्रिज्म कोण होता है वह नियत होता है। कोनो भी कलर आए उस पर आपतित हो, ऐसा थोड़ी एक बैगनी रंग का आया प्रिज्म कुछ रहा, लाल रंग का है प्रिज्म चपटा हो गया, ऐसा होता है, हो सकता है, एकदम नहीं। लाल रंग के आने पे का प्रिज्म हमारा चपटा हो जाएगा, एकदम नहीं हो जाएगा। तो प्रिज्म कोण का होगा, नियत होगा, लेकिन यह अपवर्तनांक चेंज होगा। डेल्टा किस पे डिपेंड कर रहा है, n पर। तो n ऊपर से नीचे आने पे घटता है, तो डेल्टा का होगा ये डेल्टा। डेल्टा मतलब विचलन, डेल्टा मतलब विचलन। विचलन भी ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, घटता है। ठीक ना, घटता है। ठीक, तो ये हमने फॉर्मूला भी लिख दिया हुआ है। v बराबर लैम्डा से पहला वाला, ये वाला, n बराबर c/v से दूसरा वाला, लैम्डा बराबर n-1 से तीसरा वाला। इस तरीके से आपको याद रख लेना है
कि जो लैम्डा और वी होता है ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, जबकि यन और डेल्टा जो होता है ऊपर से नीचे आने पर घटता है। इस तरीके से जैसे भी आप याद कर सको याद करना है आपको। हमने काफ़ी हद तक आपकी हेल्प कर दी है इस तरीके से बता करके, ताकि आपको काफ़ी हद तक याद रहे। ठीक है, अब आपको याद ध्यान देना है कि वी और लैम्डा ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, यन और डेल्टा ऊपर से आने पर घटता है। बस ये मैंने बता दिया है। अब आप जैसा चाहो, ठीक है, इतना अच्छा और जल्दी मिल नहीं सकता है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग देखते हैं भाई, ये तो हमारा हो गया श्वेत प्रकाश, और श्वेत प्रकाश में ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें, ठीक है, इतनी चीज़ों को आप लोग नोट कर लो भाई, इसकी शॉट वगैरह दबा के ले लो। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे चलें ना, चलो चलते हैं। ठीक है, अब कहाँ पे चलते भाई, आगे चलते हैं। आगे हम लोग सीखते हैं भाई कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। ठीक ना, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। देखो भाई, अब मैं यहाँ परिभाषा लिखने वाला नहीं हूँ, ठीक है, परिभाषा बोल दूंगा, आप खुद समझ जाओगे कि एकदम देखो नाम से इसकी सब डिफिनीशन यहाँ पे ना अब रटनी नहीं है, समझनी है केवल। ठीक ना, तो हेडिंग पहले क्या देते हैं, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा, देखो कोई प्रिज्म है, उस प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश मतलब जो श्वेत प्रकाश की किरण जो सूर्य से आती है, उस श्वेत प्रकाश का क्या होता है, वर्ण मतलब रंग का, विक्षेपण मतलब क्या होता है, विक्षेपण मतलब होता है कि अलग अलग हो जाना, विक्षेपण। ठीक, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझो भाई जरा, फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये आ गया, क्या आ गया, प्रिज्म आ गया। ठीक ना, अब ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म पर कोनों श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है। ये देखो, ये श्वेत प्रकाश की किरण पड़ी। अब ये श्वेत प्रकाश की किरण को सीधे जाना चाहिए था, ऐसे 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 चला जाना चाहिए था, लेकिन इसकी चलती नहीं है बेचारी की, एक भी नहीं चलती है ना श्वेत प्रकाश की। होता क्या है, जो प्रिज्म है ना इसको तहस नहस कर देता है। ये देखो करता क्या, 1 2 3 4 5 6 7, क्या हुआ, ये जो प्रिज्म है ना, ये प्रिज्म इस श्वेत प्रकाश का, ये जो बेचारी श्वेत प्रकाश, इस श्वेत प्रकाश को क्या कर दी, इनके अवयवी रंगों में अलग अलग कर दी। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का इनके अवयवी रंगों में अलग अलग कर देने की क्षमता क्या कहलाती है, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक ना, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का इनके अवयवी रंगों में अलग अलग कर देने की जो घटना होती है, वही घटना क्या कहलाती है, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। अब देखो वर्ण विक्षेपण में अभी जो हमने चार्ट बनाया था ना, उस चीज़ में विचलन सबसे ज़्यादा किसका हुआ था। तो आप कहोगे विचलन कैसे याद रखोगे, हमने बताया था ना, विचलन ऊपर से नीचे आने पर घटता है मतलब ऊपरा वाले का सबसे ज़्यादा, ऊपरा कौन था हमने लिखा था, वी का सबसे ज़्यादा, और लाल का विचलन सबसे कम। इसका मतलब देखो ये ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गई, विचलित हो गई। सबसे नीचे कौन आया, वी वाला आया, क्योंकि वी का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा वी आई बी जी वाई ओ आर, विबग्योर। ठीक है, ये 7 रंग क्या हो गए, अलग अलग हो गए, और यही चीज़ क्या कहलाती है, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक ना, फिगर बनाना है। फिगर बनाने के बाद क्या लिखना है कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का इनके अवयवी रंगों में अलग अलग कर देने की क्षमता, अलग अलग कर देने की क्षमता या अलग अलग कर देने की घटना क्या कहलाती है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक ना, ये परिभाषा हो गया। अब आगे हिंट डालते भाई हम लोग, क्या, कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण। अब कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या हो गया भाई, समझो जरा इसको। कोणीय वर्ण विक्षेपण इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई, ये कोणीय वर्ण विक्षेपण एग्जाम में टपकता ही है, एग्जाम में ये टपकेगा या तो इस पर निमे का टपकता है ना, ये या देखो ये क्या बन गया, कोई प्रिज्म बन गया। इस प्रिज्म पर क्या हो गई है, श्वेत प्रकाश की किरण कोई आपतित हो गई। अब इस श्वेत प्रकाश की किरण जब आपतित होती है, आपतित होने के बाद इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन ये प्रिज्म सीधा जाने देगा, नहीं जाने देगा। ये क्या करता है, इस श्वेत प्रकाश को इनके अवयवी रंगों में क्या कर देता है,
विभक्त कर देता है, अलग अलग कर देता है। अब जो अलग अलग करता है, सबसे ज़्यादा विचलन बैगनी रंग का, सबसे कम विचलन लाल रंग का। तो ये रहा इसका लाल रंग का विचलन, लाल रंग का विचलन सबसे कम और बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा। ये रहा लाल रंग, आर मतलब रेड, वी मतलब वायलेट मतलब बैगनी। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये है विचलन कहलाएगा लाल रंग का, तो डेल्टा आर लिखा जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जो विचलन है ये कहलाएगा बैगनी रंग का, इसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा वी से। लेकिन ये जो बचा हुआ ये गैप जो है थीटा, और यही थीटा क्या कहलाता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यही थीटा क्या कहलाता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब परिभाषा क्या बन जाएगा, देखो परिभाषा रखना नहीं है, समझना है। कैसे, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में किन्हीं दो रंगों के क्या यार खासी मुझे आ रही है, किन्हीं दो रंगों के विचलन के बीच, देखो पहला रंग कौन सा है, ये लाल, दूसरा रंग कौन सा, बैगनी। इन दोनों रंगों के बीच का जो विचलन हुआ है, इनके विचलन के बीच विचलन क्या कहलाता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो परिभाषा लिख दो भाई, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में किन्हीं दो रंगों के विचलन के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसका सिंबल क्या हो गया, थीटा। और जब थीटा सिंबल हो गया तो हम लोग थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थीटा बराबर लिख सकते हैं हम लोग, थीटा बराबर ज़्यादा कौन है, डेल्टा वी ज़्यादा है, कम कौन सा है, डेल्टा आर कम है। तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ठीक ना। थीटा बराबर क्या हो गया, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर क्या हो गया, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, डेल्टा बराबर डेल्टा एम बराबर पढ़े होंगे, डेल्टा बराबर n माइनस 1 इंटू ए। तो डेल्टा एम हटा दे रहे इसको, मैं डेल्टा क्यों लिख रहा हूँ, डेल्टा बराबर n माइनस 1। तो डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा भाई, एन वी माइनस 1 इंटू ए। डेल्टा आर बराबर क्या हो जाएगा, एन आर माइनस 1 इंटू ए। हो जाएगा नहीं, एकदम हो जाएगा। तो हम लोग डेल्टा वी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी जगह पे लिख सकते हैं हम लोग है क्या, कि एन वी माइनस 1 इंटू ए माइनस डेल्टा आर की जगह पे एन आर माइनस 1 इंटू ए। दोनों में क्या कॉमन है, ए का कॉमन है, एन वी माइनस 1 माइनस एन आर प्लस 1 इंटू ए। ये देखो प्लस 1 माइनस 1 सही हो गए, प्लस 1 माइनस 1 चले गए, तो थीटा बराबर क्या मिला, एन वी माइनस एन आर इंटू ए। तो ये हमारा प्यारा सा सुंदर सा फार्मूला मिल गया, एन वी माइनस एन आर इंटू ए। ये क्या मिल गया हमारा, कोणीय वर्ण विक्षेपण का फार्मूला मिल गया। कोई चीज़ आपको रट्टा मारने की जरूरत है, कुछ नहीं रट्टा मारने की जरूरत है, बस केवल समझने की जरूरत है, ठीक ना। समझोगे तो आपको खुद ऐसा लगेगा कि हाँ भाई रट्टा एकदम नहीं मारने की जरूरत है। एक और डिफिनीशन समझ लेते भाई ना, एक और डिफिनीशन देखो क्या है, वर्ण क्षमता, ठीक ना, वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता। देखो वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है, जो वर्ण विक्षेपण क्षमता होता है उसको हम लोग लिखते हैं भैया ओमेगा से। ओमेगा बराबर होता है थीटा अपान डेल्टा वाई। अगर ये चीज़ें आपको पता है, अब इससे परिभाषा बनाओ, थीटा क्या है, कोणीय वर्ण विक्षेपण, डेल्टा वाई, वाई मतलब पीले रंग का, डेल्टा मतलब विचलन। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा पीले रंग के विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। है ना परिभाषा आसान, ऐसे याद करना है कि नहीं, एकदम ऐसे याद करना है। कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा पीले रंग, अच्छा जो पीला रंग होता है ना उसको हम लोग माध्य रंग भी बोलते हैं। काहे माध्य रंग बोलते हैं, अच्छा मैंने देखो ये विविगोर लिखा हुआ ना, विविगोर में देखो वी यहाँ पे, वाई यहाँ पे है, वाई से पहले जितने कलर हैं इन सभी कलर का तरंगदैर्ध्य जोड़ोगे और इन दोनों का जोड़ करके समांतर मान निकालोगे, ओ और आर का,
ओ और आर का, इन दोनों का तरंग दैर्ध्य का समांतर माध्य, इन चारों का समांतर माध्य, तब जाके बराबर आएगा। इसीलिए बोलना चाहिए। अब तुम सोचेंगे क्या कि जी हमारा माध्य रंग होता, क्योंकि जी बिचवा में आ रहा है, 3 ऊपर 3 नीचे, बी जी बिचवा में, ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। तरंग दैर्ध्य देखा जाता है, इसीलिए इसको माध्य रंग बोला जाता है, पीले रंग को ना। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा पीले रंग के विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा बराबर थीटा अपान डेल्टा वाई, ठीक है। अब थीटा का फार्मूला हमने क्या लिखा हुआ है, थीटा का फार्मूला हमने लिखा हुआ है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। लिख सकते कि नहीं, एकदम लिख सकते, दौड़ा के लिख सकते हैं। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा क्या, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा वाई, ठीक। अब डेल्टा वी की जगह पे क्या हो जाएगा, डेल्टा वी की जगह पे एन वी माइनस वन इंटू ए, एन वी माइनस वन इंटू ए माइनस डेल्टा आर की जगह पे एन आर माइनस वन इंटू ए, एन आर माइनस वन इंटू ए बटा डेल्टा वाई की जगह पे क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई की जगह पे हो जाएगा एन वाई माइनस वन इंटू ए। ऊपरा वाले में का कॉमन है, ए का कॉमन है। जब ए का कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा, एन वी माइनस वन माइनस एन आर प्लस वन इंटू ए बटा एन वाई माइनस वन इंटू ए। अब देखो जरा, देखो ए गए, ठीक है। तो क्या बचा, ओमेगा बराबर अच्छा वन भी गया, क्या बचा, एन वी माइनस एन आर बटा एन वाई माइनस वन। तो ये जो फार्मूला है ना भैया, ये फार्मूला हमारा इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये जो फार्मूला बन गया, इस पर भी ये इम्पोर्टेंट फार्मूला हो गया। इन सभी पर हम लोग धुआंधार न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक ना। बस केवल मान रखना होता है, फार्मूला याद होना चाहिए। अब फार्मूला आप इसको थोड़ी याद कर पाओगे, याद करोगे भूल जाओगे। ये मेन फार्मूला है। अब अगर ये याद है तो ये तो जुबान पे हो गया होगा यार। पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र डेल्टा एम बराबर एन माइनस वन इंटू ए। अब इस चैप्टर में का बहुत फार्मूला मिला नहीं, देखो मैं गिना रहा हूँ आपको कितना फार्मूला मिला। पहला आपको फार्मूला याद रखना है, एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान टू अपान साइन ए अपान टू, ठीक ना। ये फार्मूला मैंने आपको बताया नहीं भाई, एन बराबर इससे पहले वाली क्लास में आप देखोगे साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान टू अपान साइन ए अपान टू। ये काम आई का कर रहा है ये काम किसका कर रहा है, आई का कर रहा है, और ये काम आर का कर रहा है। अगर आई केवल पूछे ए और डेल्टा एम दिया हो, ए और डेल्टा एम दिया हो, आई पूछे, यहाँ से हम लोग टपका सकते हैं, ठीक। ये फार्मूला ये बना। दूसरा फार्मूला हमने बताया था डेल्टा एम बराबर एन माइनस वन इंटू ए, 2 फार्मूले हो गए। तीसरा फार्मूला हमारा डेल्टा बराबर थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। चौथा फार्मूला हमारा ये बन गया ओमेगा बराबर थीटा अपान डेल्टा वाई। बस इस 2 वीडियो में हमने आपको 4 फार्मूले बताए हैं, और आपको यही 4 फार्मूले सिर्फ याद होने चाहिए और कुछ नहीं याद होना चाहिए, ठीक ना। बाकी डेरिवेशन कैसे किया गया, डेरिवेशन आपको आना चाहिए, और डिफिनीशन में सिर्फ बैठ के रट्टा नहीं मारना है। डिफिनीशन को ऐसे सेट करना है, ताकि आप ऐसे सेट करेंगे तो आपको फार्मूला से डिफिनीशन बनाइए, ठीक ना। डिफिनीशन को रट्टा नहीं मारना है, डिफिनीशन को क्या करना है, फार्मूले से सेट करना है, ठीक है। तो अब प्रिज्म के बारे में 2 वीडियो पर्याप्त है आपके लिए। अब इस पर कोशिश करेंगे भाई कम से कम 2 वीडियो आपको न्यूमेरिकल की, ठीक ना। 2 वीडियो आपको न्यूमेरिकल की प्रोवाइड कराएंगे, और 2 वीडियो न्यूमेरिकल की जब रहेगी ना, उसमें आप लोग को न्यूमेरिकल इतना बढ़िया से, इतना ज़्यादा 2 वीडियो कम नहीं होता भाई 25-30 मिनट की वीडियो रखेंगे। उसमें 2 क्लास में कम से कम हम लोग 10-12 न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं, और 10-12 न्यूमेरिकल आप प्रिज्म से अगर लगा लेंगे ना, फिर उसके बाद आपको कहीं से भी कोई न्यूमेरिकल मिले, मुझे इतना भरोसा रहेगा कि आप लोग पक्का उसको टपका दोगे, ठीक ना। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया गया होगा। थोड़ा सा देखो तबीयत नहीं सही है, बार बार खांसी आ रही है, आप लोग खुद वीडियो में देखें, फिर भी लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ना, लगा हूँ ताकि आपका गैप ना हो। फिर भी 1 आध दिन गैप हो जाता है, वो इसलिए गैप हो जा रहा है क्योंकि तबीयत सही नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी आपके लिए काम किया जा रहा है ना, तो आप लोग उसको समझिए, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो आप शेयर और कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर लग रहा है कि नहीं भाई हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपको चीज़ें की वजह से मिल रही हैं, कोई बात नहीं, डिसलाइक कर सकते हो, ठीक है। तो फिर चलते हैं, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही तन मन धन से पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। चलते फिर सबको बाय बाय।